मुहूर्त ट्रेडिंग, जी हाँ, ये वो समय होता है दिवाली के पास जब हम सबको लगता है कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हम पे बना रहेगा और हम ढेर सारा पैसा शेयर बाजार से कमा सकते हैं। लेकिन ये माइंडसेट आते आते मतलब राइट फ्रॉम द बिगनिंग से लेकर 2022 तक किस प्रकार से बदला है और आप लोग कैसे अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को पावर किया है स्मॉल केस ने, जिनके साथ मिलकर मैं आप लोगों के लिए एक्साइटिंग प्राइजेस लेके आए हूँ। 50,000 वर्थ आप लोग कैश प्राइज जीत सकते हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले जो पहले ज़माने पे एक थॉट प्रोसेस चलता था वो बहुत ही सिंपल सा था। वो था कि भैया पब्लिक इशू में पैसा लगाओ तो पैसा बनेगा। पब्लिक इशू बोले तो देखिए उस समय पे होम ग्रोन आईपीओ का सबसे ज़्यादा क्रेज चलता था। लोग बाहर जाके अखबारों में ढूंढते थे कि नया आईपीओ कौन सा है, उसमें पैसा लगा दो। बिकॉज ऐसा प्री डोमिनेंट कहा जाता था 70 से 80%, 70 to 80% किसी भी आईपीओ पे आप पैसा लगा दो, आपका पैसा बनता था। तो पहले काफ़ी सारे लोग कोई एनालिसिस नहीं, कुछ नहीं, किसी से सुना कि भैया इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है, बस पैसा लगा दिया। और वो काफ़ी आसान भी था। आसान क्यों था? बिकॉज उस समय पे मार्केट काफ़ी ज़्यादा इनएफिशिएंट होता था। इनएफिशिएंट मतलब ना तब ट्विटर था, ना आपके पास नॉलेज रिसोर्सेज थे, ना आपके पास इनफैक्ट टीवी का भी ऐसा स्रोत नहीं था कि दिन भर जी बिजनेस और सीएनबीसी आवाज़ चल रहा है। तो आपके पास मार्केट में इनएफिशिएंसी बहुत थी। कोई एक खबर चला देता था, मार्केट ऊपर नीचे हो जाता था, कोई दूसरी खबर डाल देता, मार्केट ऊपर नीचे हो जाता था। तो उस समय पे हम ये कह सकते हैं एक्सेस टू एवरीथिंग वाज डिफिकल्ट बट मेकिंग मनी वाज ईजी। मतलब ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन पाना आपके लिए आसान नहीं था, टूल्स एंड जिस तरह की चीज़ें आज के समय पर उपलब्ध है वो नहीं थी, लेकिन पैसा बनाना कंपैरेटिवली आसान था आज के टाइम पे। कितने लोग एग्री करते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। फिर उसके बाद एक माइंडसेट सेट चेंज हुआ, दैट इज़ अराउंड 2008 के आसपास थोड़ा सा प्री डोमिनेंट चेंज हुआ कि पैसा बनता है कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग से और कॉन्ट्रेरियन माइंडसेट से। माइकल बुरी जो इनको दिखाया गया है द मूवी बिग शॉट में भी, आप सभी को पता है, बाय द वे हमने एक वीडियो उन पे बनाया है 2008 का लेमन ब्रदर क्राइसिस। आप लोगों ने देखा नहीं तो जाके अपने चैनल पे ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये कंसेप्ट एक आया कि यार मार्केट में बड़ा पैसा ना कॉन्ट्रेरियन होके ही बनेगा। मतलब अगर पूरी दुनिया कह रही है कि इसको बाय 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 करो तो आप सेल करके पैसा बनाओगे, अगर पूरी दुनिया कह रही है बेचो 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 तो आप खरीद के पैसा बनाओगे। तो ये थॉट प्रोसेस आने लग गया। इनफैक्ट अगर 2020 की बात करो, कोविड के टाइम पे जब मेगा फॉल हो रहा था, तो हमारे देश की कुछ एएमसी कंपनीज थी, जैसे कोटक हो गई, आईसीआईसीआई हो गई, इनफैक्ट एलआईसी हो गई, वो आके बाय कर रही थी। स्वाभाविक सी बात है, बहुत बार ऊपर से ऑर्डर आता है तब इनको करना पड़ता है, लेकिन एक और चीज़ थी, क्योंकि इनको पता था कि मेजर मास जब सेल कर रहा है तभी उनको बेसिक चंक मिलेगा इक्विटीज़ का बहुत सारा खरीदने के लिए। तो उनको सस्ते भाव में काफ़ी सारा, और म्यूचुअल फंड्स का वैसे भी इंडस्ट्री एक थोड़ा लंबी अवधि का सोचता है, या बड़े से बड़ा फंड मैनेजर एक लंबी अवधि का सोचता है, तो इसीलिए उनको ये चीज़ बिल्कुल सही लगी। तो पहले ये प्रोग्रेशन थॉट का देखिए, सबसे पहले पब्लिक इशू के बारे में सोचते थे, उसके बाद इनएफिशिएंसी ऑफ द मार्केट का फ़ायदा उठाते थे थ्रू न्यूज़ एंड एवरीथिंग जो बाहर सर्कुलेट होता था, और फिर आगे 2008 में कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग। लेकिन सवाल ये उठता है कि भैया अपन तो 2022 की मुहूर्त ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, अब कौन सा थॉट चलेगा? अब केवल और केवल एक चीज़ चलती है कि लॉन्ग टर्म पे आप देखिए किस प्रकार से क्वालिटी परफॉर्म करती है। और इसको मैं थोड़ा सा कंटेक्स्ट बना के आपको बताता हूँ ताकि आप लोगों को एक हेल्प आउट हो जाए। अभी तक जो मार्केट में काम करता था वो होता था कि पोस्टमार्टम कर लो, मतलब हम लोग एनालाइज करते थे 2002 तक क्या हुआ उसके बेसिस पे एनालाइज कर लो, 2008 में क्या हो गया उस बेसिस पे एनालाइज कर दो। लेकिन अब आपको प्री मॉर्टम करना पड़ेगा, पोस्ट मॉर्टम की जगह प्री मॉर्टम। प्री मॉर्टम मतलब पोस्ट मतलब बाद में करते हैं, प्री मतलब पहले। अब आपको प्रिडिक्ट तो मैं नहीं बोलूंगा, प्रिडिक्ट इज मे बी अ रॉन्ग वर्ड, लेकिन आपको एंटिसिपेट करना पड़ेगा कि आगे क्या हो सकता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, अर्ली 2000s में एंड उसके पहले 90s में टू व्हीलर्स काफ़ी ज़्यादा चले। उसका रीज़न ये था बिकॉज इंडिया का ग्रोथ स्टोरी बन रहा था, काफ़ी लोग मिडिल क्लास में जा रहे थे और मिडिल क्लास को अपने घर से ऑफिस जाना और अपनी फैमिली को बिठा के जाने के लिए टू व्हीलर की ज़रूरत थी। अब हम उस प्रोग्रेशन स्टेज पे आ गए कि हर घर में करीब करीब 1 से 2 कार्स हैं। जी हाँ, टू व्हीलर तो छोड़ो, 1-2 कार है, पति के लिए एक, बीवी के लिए एक, और बाद में बच्चे के लिए भी एक हो जाता है। तो आपको ये चीज़ समझना है, प्रोग्रेशन टूवर्ड्स मोर कैपिटलिस्टिक 4 व्हीलर जा रहा है और उस पर भी हम ईवी की तरफ जा रहे हैं।
तो अगर हमको वहाँ पर कोई ना कोई पोजीशन लेना है तो इट्स बेटर अगर हम ईवी के साइड पे थोड़े देखने की कोशिश करें। और क्या प्रोग्रेशन होगा? प्रोग्रेशन एक और होगा कि हेल्थ को जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस पहले नहीं दिया जाता था, ऑल्दो डिजीजेस ज़्यादा बढ़ रही है, बट कहीं ना कहीं एक ब्रॉडर सेक्टर हेल्थ और फार्मा पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की शुरुआत कर रहा है। तो जो फार्मास इतने टाइम से परफॉर्म नहीं किए उनका शायद टाइम आएगा। अब जो ट्रेंड्स होते हैं ना वो कुछ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्ले आउट करते हैं। बाय द वे, अगर वीडियो लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन और रिसर्च मिले। अब मैं ये ट्रेंड की क्या बात करता हूँ मैं बताता हूँ। अगर कोई व्यक्ति अभी अभी मार्केट में आया ना तो वो हर डिप पे बाय करता है, क्योंकि उसने 90s के मार्केट नहीं देखे। 90s में तो इतना केओस और टर्मोइल होता था कि मार्केट इतने टाइम गिरा पड़ा रहता था कि लोग उसमें पैसा कब बनाएंगे कब निकलेंगे समझ नहीं पाते थे, और इसलिए उस समय पे डेट को बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया जाता था, बहुत ज़्यादा वेट दिया जाता था कि अपने पोर्टफोलियो में केवल इक्विटी नहीं होनी चाहिए, डेट भी होनी चाहिए। और इक्विटी उस समय पे एक ऑप्शन था कि भैया आप ले लो, रिस्क ले लो। बट उसके बाद क्या हो गया, कहीं ना कहीं आज के समय पे बिकॉज कोरोना के बाद से हर डिप पे बाइंग आ जाती है, तो एक प्रिफर्ड चॉइस बन गया इक्विटी। लोगों ने अपने बिजनेस से पैसा निकाल लिया, लैंड से पैसा निकाल लिया और हर कोई इक्विटी पे पैसा लगाता है, विच इज़ फाइन। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि करीब करीब 2004 से 8 के बीच में भी सेम चीज़ था। 2004 से 8 के बीच में कोई इक्विटी से निकलना नहीं चाहता था, और 2008 से 13 के बीच में लोगों के अंदर इतना भय बन गया था कोई इक्विटी में आना नहीं चाहता था। लाइकवाइज रियल एस्टेट में होने लग गया था। तो आपको समझना पड़ेगा साइक्लिक बिहेवियर ऑफ पीपल और प्री मॉर्टम करना पड़ेगा कि आगे क्या हो सकता है। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको क्या क्या लगता है आगे हो सकता है, लेकिन कमेंट से बताने से अच्छा है आप खुद एक पोर्टफोलियो बना के चेकआउट कर लीजिए और इस पे आप अपना खुद का एक स्मॉल केस बना सकते हैं। जैसे कि आप लोग अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको पहले कुछ अच्छी कंपनीज का रिसर्च करना रहता है, उसके बाद आप ढूंढिए कि कहाँ पे डेट थोड़ा सा कम है ताकि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स आपको अच्छे खासे वहाँ पर मिल जाए, और उसके बाद आप अपना एक दिवाली के लिए अपने रिक्वायरमेंट के बेसिस पे एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो स्मॉल केस के थ्रू आप अपना स्मॉल केस बना सकते हैं और उसको टाइम टू टाइम ट्रैक कर सकते हैं कि हाउ इज इट एक्चुअली परफॉर्मिंग। एंड बाय द वे, स्मॉल केस के साथ मिलकर मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ लेके आया हूँ, इंटरेस्टिंग चीज़। आप लोग जो भी ये स्मॉल केस का पूरा अपना खुद का एक स्मॉल केस बनाते हैं, एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि आप उस पर इन्वेस्ट भी करें, आप बस वो स्मॉल केस बनाते हैं। उस स्मॉल केस को बनाने के बाद उसका लिंक और साथ में हैशटैग स्मॉल केस AK, हैशटैग स्मॉल केस AK करके मुझे ट्विटर पे टैग करते हैं, और इस मंथ एंड तक मैं देखने वाला हूँ सबसे बेस्ट कौन सा है। बट टाइम लिमिट इसकी है टिल द मुहूर्त ट्रेडिंग। तो मुहूर्त ट्रेडिंग के पहले जितने लोग ये स्मॉल केस बनाते हैं, शेयर करते हैं और मुझे टैग करते हैं विद द गिवन हैशटैग, उनमें से किसी 2 लकी विनर को, ध्यान से सुनेगा, 2 लकी विनर को 25,000 वर्थ प्राइज ईच मिलेगा। जी हाँ, 25,000। लास्ट टाइम हमने करीब 75,000 तक के बांटे थे, इस बार हम 50,000 तक के बांटेंगे, और इसका अनाउंसमेंट अपन करेंगे नवंबर के फर्स्ट वीक वाया कम्युनिटी पोस्ट। तो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो दोस्तों, अभी के अभी जाके अपना स्मॉल केस बनाओ और इस चीज़ का आनंद बनाओ ताकि आपका दिवाली भी बहुत एक्साइटिंग हो जाए। एनीवेज, आगे चलते हैं। आपको एक और चीज़ समझनी पड़ेगी, इस दिवाली आप एक सिंपल सी चीज़ बनाइए कि हमको क्या करना है। हमको ये इंट्रोस्पेक्शन पे ज़्यादा समय बिताना है कि हम लोग सही सोच रहे हैं या गलत सोच रहे हैं। बहुत बार अगर हमने बहुत बार गलतियां करी रहती तो हम इंट्रोस्पेक्शन करना ही छोड़ देते हैं। हम ये सोचते हैं कि यार आपको रिसर्च करने की क्या ज़रूरत है, मार्केट ही अपने अगेंस्ट है, हम हमेशा गलती करते हैं। बट व्हेन यू टेक ऑफ योर टाइम और उसके बाद इंट्रोस्पेक्ट करते हो कि व्हाट मेजर मिस्टेक्स यू डिड वाइल इन्वेस्टिंग, तब आपको समझ में आता है कि अच्छा ये चीज़ नहीं करनी है, जो आगे आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट, जब अभी आप पोर्टफोलियो मुहूर्त ट्रेडिंग पे बनाते हो, अब मैं आपको 3-4 पॉइंट्स बताऊंगा जो मुहूर्त ट्रेडिंग के टाइम जब आप पिक्स लेते हो उस पर ध्यान रखिए, थोड़ा सा एड कर देता हूँ। उसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब कहीं ना कहीं झोल झपाटा अगर कहीं पर हुआ है, देखिए कहीं पर अगर झोल पहले हुआ है, आपने न्यूज़ में सुना या गूगल पे आपको मिलता है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि अगर पहले उन्होंने 2-3 बार ये चीज़ करी है, भले ही बच गए, तो वो आगे भी करेंगे। DHFL का किस्सा हर कोई सुनाता है, लेकिन आपको क्या पता है कि DHFL के प्रमोटर्स ऑलरेडी ये चीज़ पहले कर चुके हैं विद द HDIL ग्रुप। अगर नहीं पता तो हमने DHFL घोटाले पे एक वीडियो इवन बिफोर इट गॉट अनलिस्टेड हमने बनाई थी, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपको ये चीज़ समझनी है कि इंडिया पे आपको फेथ रखना पड़ेगा। जैसे कुछ चीज़ें डेवलपमेंट्स बहुत तगड़ी हुई हैं। UPI की बात करें,
यूपीआई का जो इंट्रोडक्शन हुआ हमारे देश में, इट इज़ फार फार बेटर देन अ लॉट ऑफ आवर पीयर्स, काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, तो उस पर आप एक ध्यान दीजिए। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आईटी किस प्रकार से पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करना है। देखिए मैंने आपको क्या बोला, आपको पोस्टमार्टम नहीं करना, आपको प्री मॉर्टम करना है, तो उसमें ये चीज़ काम आएगी। कैसे? आप खुद एक लॉजिकल सोचो, आज से 20 साल पहले हर कोई कहता था अगर पैसा कमाना है तो आपको मुंबई जाना पड़ेगा, अगर पैसा कमाना है तो आपको मुंबई जाना पड़ेगा। कॉमन सेंस लगाओ, आज सबसे ज़्यादा टेक वाले बंदे कहाँ जा रहे हैं या नॉर्मल बंदे कहाँ जा रहे हैं? बैंगलोर जा रहे हैं। वाई? स्टार्टअप के लिए कल्चर अच्छा है, एक्सेस अच्छा है, टैलेंट अच्छा है, तो इसी चक्कर में, और फंडिंग भी सबसे ज़्यादा आपको बैंगलोर पे ही मिल रही है। तो आप देख रहे हो ट्रांजैक्शन कैसे हो रहा है। पोस्टमार्टम अगर करते तो आप इसी पर टक जाते। आई एम नॉट सेइंग मुंबई इज़ नॉट स्टिल अ प्लेस, इट्स स्टिल अ प्लेस, बट कहीं ना कहीं काफ़ी सारे लोग टेक में जा रहे हैं। अगेन और एक डिफरेंस देखो, पहले अगर बंदा कोई पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स करता था वो हमेशा सोचता था सिर्फ फाइनेंस का करूँ, लेकिन अब फाइनेंस में जो एलीट जॉब्स हो गए वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड है। मतलब हर साल वो 1000 लोगों को ही अच्छे हुआ जॉब्स मिलेंगे, बाकी को टाइम पास मिलेंगे। बट टेक ऐसी चीज़ हो रही है कि वहाँ पर अबव एवरेज बंदा, मीडियोकर बंदा भी अच्छा खासा कमाने जा रहा है। कितने लोग इस चीज़ से एग्री करते हैं टेक वाली बात से, कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। इनफैक्ट मैंने खुद ने देखा है, काफ़ी सारे मैकेनिकल वाले, काफ़ी सारे दूसरे फील्ड वाले भी खुद आजकल टेस्टिंग का कोर्स कर लेते हैं, जावा का कोर्स कर लेते हैं, ताकि उनको कोई अच्छी नौकरी मिल जाए। तो ट्रांसफॉर्मेशन आप चेक कीजिए कहाँ पर है। और आपको फाइनली एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि बुरी लगे तो सॉरी माफ़ करना, लेकिन क्यों स्मॉल केस या इसके जैसे ऑल्टरनेटिव्स की ज़रूरत पड़ती है। 5 से 10% लोग एक्चुअली में इन्वेस्टिंग में गुड होते हैं, वो उनके अंदर क्वालिटी होती है, वो पढ़ते हैं बैलेंस शीट, इक्विटी, सारी चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन रेस्ट नहीं कर पाते। और ये हर प्रोफेशन में, हर कोई सब चीज़ों में अच्छा नहीं हो सकता है, और इसलिए बाकी लोग जो डिसीजन मेकिंग खुद नहीं कर पाते उनको प्रोफेशनल्स पे छोड़ देना चाहिए वाली चीज़। एंड मैं किसी चीज़ को पुश नहीं कर रहा हूँ किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, लेकिन ये रियलिटी है। किसी को बुरा लगे तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन यही सच है। तो एवरी टाइम ओनली 5 to 10% पीपल कैन सक्सीड इन टू दिस थिंग, एंड रेस्ट आपको प्रोफेशनल के लिए दे देना चाहिए। एंड फाइनली एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि आप बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं, जैसे मेरा वीडियो सुन रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए। काफ़ी सारी चीज़ें सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, ब्लॉग देखते हैं, ट्विटर पे देखते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें किसी काम की नहीं है। देखिए, सुनना, मुझे मेरी बातों को स्मरण करना इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, मेरी बातों को एग्जीक्यूट करना इज़ वेयर द चैलेंज वुड कम। तो जो चीज़ें आज मैंने आपको बताई, इस मुहूर्त ट्रेडिंग को आप कैसे एक्साइटिंग बना सकते हैं, उन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। सेफ्टी पहले होनी चाहिए, लिक्विडिटी होनी चाहिए, उसके बाद रिटर्न आना चाहिए। आप उल्टा करते हो, आप सिर्फ रिटर्न देखते हो, सेफ्टी और लिक्विडिटी गई भाड़ में। हमेशा पहले इस सीक्वेंस को सेफ्टी, लिक्विडिटी और रिटर्न देखिए, और एग्जीक्यूशन पे ध्यान देखिए। दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। स्मॉल केस के इस चैलेंज में, इस एक्साइटिंग इवेंट पे पार्ट लेना ना भूलिएगा। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।